नाला निकल रहा था, नाले में हमने बर्तन लगा दी, उसमें छेद किया, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय बेच रहे थे। बाप का फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मोदी मोदी मोदी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, गले में 80,000 का मफलर है, 1.5 करोड़ का चश्मा है, 1.5 करोड़ का कलम है, 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट है, लेकिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ है, झूठ पर झूठ है। भाजपा का तो वही बात है, लाजू मरे ढीठू जिए, जो करते हैं वो लीला, दूसरा करता है तो कैरेक्टर ढीला। अभी आप लोग क्या कहते हैं, मोदी जी 5 किलो गेहूं दे दिए, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। भैया 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी होता, और भारत में कितने शहर हैं? आप क्या बोल रहे हैं, फूस तो बोलो ढाक के ढाक। पहली बार आजाद भारत में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर भाजपा के लोगों ने चलवाया है। पहली बार कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर भाजपा के लोगों ने पैसे कमाए हैं। कौन से अंग्रेज से लड़ा? बुलबुल पर चढ़ के, ऐसे बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना पेंशन लिया। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? गजब की बात है, तब तो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा फकीर बना दो, जो 80,000 का मशरूम खाए, जो अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन ले। आप सही बताना, अपने दिल पर हाथ रख के, आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? तो इतने बड़े बड़े लोहे के शूल लगा देते हैं, वो लोहा का कोबरा वायर लगा देते हैं जो जंगली जानवरों के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। पंकज जी, कल विपक्ष का बैठक हुआ, बीजेपी बोल रही है पिकनिक था विपक्ष का। क्या था? पिकनिक था, पिकनिक। विपक्ष के लोग पिकनिक मनाने आए थे पटना। 2014 से पहले का अगर भाजपा देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी एक ध्वज एक निशान, मांग रहा हिंदुस्तान, और सत्ता के लिए बीजेपी 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठ के सरकार चला रही थी। नहीं समझे? भाजपा का तो वही बात है, लाजू मरे ढीठू जिए। ये इतने ढीठ लोग हैं भाजपाई, और ये बेशरम लोग हैं, ये कुछ भी बोल जाते हैं, मतलब जो करते हैं वो लीला, दूसरा करता है तो कैरेक्टर ढीला। अरे भैया, आप दूसरे को कह रहे पिकनिक मनाने, तो आप जम्मू कश्मीर में महबूबा जी के साथ थे, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ थे, तो क्या वहाँ पिकनिक मना रहे थे आप बताइए? मेढक है, मेढक कैसे तोले जाएंगे? पूरा विपक्ष मेढक है। मेढक है विपक्ष, एक तराजू पर कैसे? एनडीए में कितने घटक थे? अरे भाई, एनडीए में कितने घटक थे? अभी तो सब सिर्फ अरे पूछ रहे हैं भाई, एनडीए में कितने घटक हैं? 56 इंच का सीना है बस। अरे तो क्या वो मेढक है? जो एनडीए के साथ है, जैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी है, तो क्या मेढक है? अकाली दल है तो क्या वो मेढक है? ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक लोकतांत्रिक पार्टी को अगर ये जंगली जानवरों से, पक्षियों से तुलना करते हैं, तो इनके चाल चरित्र चेहरा को उजागर होता है कि इनकी मानसिकता, जिन पार्टियों के साथ ये गठबंधन में थे, उनको ये बरसाती मेढक समझते। साफ है। फिर मोदी आएगा, आप लोग जितना जोर लगा लीजिए कुछ होने वाला नहीं। ऐसा किस आधार पर आप कह रहे हैं? आप भविष्य वक्ता हैं? दलित मुस्लिम साथ नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, आप भविष्य वक्ता हैं या 20 लाख ईवीएम जो गायब है उसके सहारे बोल रहे हैं? नहीं, ये स्पष्ट। मोदी जी का विकास अमेरिका तक दिख रहा है। हाँ, विकास दिख रहा है ना। अरे विकास तो इतना दिख रहा है कि जिस रेलवे में 250-250% किराया बढ़ा दिए गए, और वो देखिए एक्सीडेंट कर गया, चूंकि रेलवे में कर्मचारी नहीं है। 1,40,000 सेफ्टी के पद खाली हैं, 3,12,000 रेलवे में कर्मचारी नहीं है। कितना विकास हुआ रेलवे में, देख लीजिए। 3,12,000 पोस्ट खाली है, फिर भी रेल चल रहा है। राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है ना। बीएसएनएल में 1,81,000 पद नहीं है, और प्रधानमंत्री, अरे भाई सुन, सरसरा के दौड़ेगा बुलेट ट्रेन, मन की गति से चलेगा, मन में इच्छा रहेगा, आप सीधा पहुंच जाना अहमदाबाद। साधारण ट्रेन चलाने की कैपेसिटी मोदी सरकार की नहीं है। जिस ट्रेन की पटरियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 18-19 में 9,607 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको 19 और 20 में 7,400 कर दिया गया। हर साल रेलवे का अपना बजट पेश होता था, सिर्फ रेलवे के बारे में ही सोचा जाता था। उस रेल बजट को बंद कर दिया गया, और एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत रेल के किरायों में, माल भाड़ा में जितना इजाफा हुआ,
अगर ईमानदारी से मोदी सरकार काम करती तो रेल में सोने की पटरी बैठ जाती। आप देख लीजिए ना। अरे वो सब तो होते रहता है, मोदी जी की वजह से आप लोग जिंदा है, कोरोना में टीका देकर सबकी जान बचा ली। अच्छा, इससे पहले तो लोग मोदी, अरे भाई काम किए, मोदी जी से पहले महामारी देश में नहीं आई, लोग जिंदा नहीं थे, और मोदी जी ने क्या किया? वैक्सीन खुजवा दिया, कोरोना के आगे आगे खड़ा कर दिया। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने खोजा या मोदी जी ने खोजा? मोदी जी ने। अरे भाई मोदी जी ने तो गैस खोजा था। अरे भाई आप सुनो ना भाई, आप भाजपा के आईटी सेल के प्रवक्ता हो, भाजपा के कि आप पत्रकार हो। मोदी जी ने क्या कहा था? नाला निकल रहा था, नाले में हमने बर्तन लगा दी, उसमें छेद किया, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय बेच रहे थे। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते सबने देखा। फकीर का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जैसे पत्रकार मोदी फिदिया के शिकार हैं। एगो होता है रतौंधी, एगो होता है दिनौधी, एगो तो आपको मोदी फिदिया भेल है। अरे भाई सुन तो लो ना भाई, आपने अभी क्या सवाल किया? आपने जो सवाल क्या किया एक बार फिर से बोलना। मोदी जी फकीर थे, प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वाह, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 करोड़ की घोड़ी, 1.5 करोड़ का चश्मा, गुजी का मुफलर, 80 लाख रुपए का। भैया गजब की बात है। तब तो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा फकीर बना दो जो 80,000 का मशरूम खाए, जो अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन ले। देखिए ना बंदा कितना बेशर्म है। गले में 80,000 का मफलर है, 1.5 करोड़ का चश्मा है, 1.5 करोड़ का कलम है, 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट है, लेकिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ है, झूठ पर झूठ है। हवाई जहाज में बैठ रहे हैं आप। हवाई जहाज बेच दिया। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। शायद आप पत्रकार नहीं है, यही तो कह रहे हैं कि आप भाजपा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं, पहला ऐसा देश है। राफेल तो आ गया, राफेल तो आ गया देश में मोदी के आने से। अच्छा, तब पाकिस्तान के 4 टुकड़ा हो गया। थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान, चाइना। थर-थर तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान में लाहौर में घुसा दिया था। अरे कितना हुआ सुनो ना भाई, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए थे। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितने सैनिक बंदी किए गए आपको नहीं दिखता है? तब तो लग रहा था कि उस समय कपकपी आ रहा था पाकिस्तान को। आप वो दिन भूल गए? अरे भाई एयर स्ट्राइक घुस के मारते हैं। एयर स्ट्राइक पहले नहीं हुआ। अरे एयर स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो लाहौर में तिरंगा कैसे फहराए लाल बहादुर शास्त्री जी? इंदिरा गांधी जी ने कैसे? आप बताओ ना। आप तो थरथराहट। अब देखिए, पहले विज्ञापन कोई नहीं करता था। अभी आप लोग क्या कहते हैं? मोदी जी 5 किलो गेहूं दे दिए। अब मोदी जी फ्री फंड में 80 करोड़ लोगों को। तो एक बात बताइए, मोदी जी कहाँ से लाए? मामा के घर से कि नाना के घर से? कहते हैं ना मोदी जी कि देश का पैसा है। पहले विपक्षी पार्टी को बोलते थे ना कि जनता के पैसों से देता है, अपने घर से तो दे नहीं रहे। अगर दे रहे तो बता दीजिए। हाँ, हमारे पैसे से 100 रुपये का गेहूं और 150 रुपये का विज्ञापन थैला छपता है। बताइए ना, अगर वही 150 रुपये का नमक तेल मसाला दिया जाता तो लोगों को तकलीफें नहीं होती। पार्लियामेंट दे दिए मोदी जी देश को, संसद भवन बना दिए। सपना नहीं सोच सकते आप लोग। आप एक काम करो, अपना दोनों किडनी बेच लो, अपने लिए एक नया कार ले लो, घर बना लो, जिंदा रहोगे आप। देखिए, हमारा जो संसद भवन है, इससे कई पुरानी संसद भवनें हैं। इतिहास भवनों से नहीं बनती है, इमारतों से नहीं बनती है। इतिहास जन समस्याओं से, जन सरोकारों से बनती है। और जो देश में समस्याएं हैं, लोकतंत्र बचाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आज देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कोई भी आदमी अगर सवाल पूछ लेता है तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। राष्ट्रद्रोह और नहीं लगाया मोदी ने, इमरजेंसी थोड़ी लग गया है।